जो जिसकी आवृत्ति या बार बार वो नंबर आए उसको ही हम बहुलक के रूप में जानेंगे। सपोज दैट एक क्लास में बच्चों को नंबर प्राप्त हुए हैं, एक बच्चे को 50 में 25 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, दूसरे स्टूडेंट को 30 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट को 25 प्राप्त हुए हैं, फिर स्टूडेंट को 28 प्राप्त हुए हैं, फिर 20 प्राप्त हुए हैं, फिर 25 प्राप्त हुए हैं, फिर 35 प्राप्त हुए हैं, फिर 25 प्राप्त हुए हैं, फिर 20 प्राप्त हुए हैं। ये एक क्लास का सपोज दैट रिजल्ट है किसी पेपर में, और 50 अंकों में उनके द्वारा निम्न अंक प्राप्त किए गए हैं। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे हम साधारण श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम इसमें बहुलक की गणना करना है, अर्थात इसमें बहुलक क्या होगा। आप देखिए कि इस नंबर में न्यूनतम नंबर तो 20 है और अधिकतम नंबर जो है इस सीरीज में 35 है। आपको इन दोनों नंबरों से कोई तात्पर्य नहीं है। इस श्रेणी में देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार आया हुआ है, उसी को हम बहुलक कहेंगे। तो इस श्रेणी में हम देखते हैं कि 25 एक बार आया है, 25 दो बार आया है, 25 3 बार आया है, और 25 4 टाइम्स आया है, 4 बार आया है। वहीं 20 एक बार आया है और 20 2 बार आया है। तो यहां पर देखते हैं कि 25 वास्तव में कई बार आया है, जबकि दूसरे स्थान पर 20 2 बार आया है। अतः सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिकर कर रहा है, बार बार आ रहा है, 25। अतः हम कहेंगे कि वास्तव में बहुलक क्या होगा, वो होगा 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वास्तव में जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी साधारण श्रेणी दे देते हैं एग्जाम्स में, और वहां पर आपको बहुलक की गणना होती तो बहुलक की वहां गणना नहीं की जाती। आप देख लीजिए जो नंबर बहुत ज्यादा बार आया हो उस सीरीज में, उस श्रेणी में, उसी को आप बहुलक कहेंगे और टिक लगा देंगे। मोस्ट टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साधारण श्रेणी के अंतर्गत सिंपल मेथड है कि आप जो नंबर बार बार आए उस नंबर को आप कहेंगे कि वही बहुलक है। इसमें मिनिमा और मैक्सिमा नहीं देखा जाता। ओके, अब हम अध्ययन करेंगे विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना। साधारण श्रेणी के बाद दूसरे नंबर पे आता है विच्छिन्न श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। दूसरे नंबर पे आता है विच्छिन्न श्रेणी। विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना। विच्छिन्न श्रेणी जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, इसके अंतर्गत x और f यानी नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति दी हुई होती है। तो जब नंबर्स और उसकी आवृत्ति दी हुई होती है तो उसके आधार पर हम गणना करेंगे। इसमें भी 2 प्रकार की कंडीशंस होती हैं। आइए हम क्रम से उनको देखते हैं। मान लीजिए एक क्लास है जिसमें बच्चों को अंक प्राप्त हुए हैं। मान लीजिए 10 नंबर पाने वाले आवृत्ति कितनी हो गई, 2 बच्चे हैं। मतलब 10 मार्क्स पाने वाले, यहां पे मार्क्स हम लिख देते हैं, 10 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। 20 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं। 30 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। 40 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। 50 मार्क्स पाने वाले 8 स्टूडेंट हैं। 60 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। 70 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं। 80 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। ये एक हमारे पास सीरीज प्राप्त हो गई जिसे हम विच्छिन्न श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बहुलक निकालना अब हम सीखेंगे। अब आप देखिए ये मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80।
कितने स्टूडेंट्स ने 10 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट है, 30 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट है, 40 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट है, 50 मार्क्स पाने वाले 8 स्टूडेंट है। इस फ्रीक्वेंसी में आप देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी आवृत्ति का मान सबसे ज्यादा कहां पर है। तो जब हम इसकी गणना करते हैं तो देखते हैं कि 8 सबसे अधिक आवृत्ति वाला है। पूरी सीरीज में देखते हैं क्या 8 और कहीं है, नहीं है। तो शॉर्टकट मेथड में है कि 8 के सामने जो x की वैल्यू होगी यानी मार्क्स की वैल्यू होगी वही मोड कहलाएगा। अगर हमारे पास 8 2 टाइम्स होता तब तो हम एक लॉन्ग प्रोसेस करते, लेकिन शॉर्टकट प्रोसेस इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर केवल 1 टाइम्स है, इसलिए उसके सामने जो x की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड मोड, यही बहुलक होगा। अर्थात यहां पर आंसर क्या होगा, मोड विल बी 50, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 के सामने ये नंबर है। तो इस प्रकार हम विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत यदि फ्रीक्वेंसी समान नहीं है तो मोड की गणना आसानी से कर लेंगे। यदि अधिकतम ये जो मोड का नंबर है ये अगर 2 बार आ जाए, यहां पर अगर 8 और आ जाता तब हम शॉर्टकट मेथड में नहीं कर सकते थे क्योंकि 8 के सामने 50 भी हो जाता और 8 के सामने 40 हो जाता। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड बोथ ऑफ नंबर 40 एंड 50 में किसको हम मोड मांगेंगे, ये कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम हो जाता। तो यहां पर हमको मोड की कैलकुलेशन करने के लिए एक मेथड यूज करना पड़ेगा जिसे हम 7 स्टेप मेथड के नाम से यहां जान सकते हैं, यानी 7 स्टेप्स में इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को या अन्य क्वेश्चन को 7 स्टेप मेथड्स के द्वारा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। अब हम विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना सीखेंगे। विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत x और f दोनों दिया होता है। इसके पूर्व में हम देखा कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसी के सामने का नंबर आपका बहुलक कहलाता है। लेकिन यदि 2 आवृत्तियां जो मैक्सिमम हो और सेम 2 या 3 बार आई हो, यानी 1 से अधिक बार आई हो, तब बहुलक की गणना करने के लिए हमें 6 स्टेप या 6 स्टेज मेथड को अपनाना होगा। अगर ये मैक्सिमम नंबर 8 था, हमने पिछले वाले उसमें क्वेश्चंस में देखा, तो ये 50 विल बी मोड, दिस विल बी द आंसर। Whereas the maximum number is 2, then we cannot say what will be the value of mode 40 or 50. This is the problem for us. For the calculating of this question, we should draw a table. इस टेबल को हमने क्या किया है, इस टेबल के अंतर्गत इन द एक्स एक्सिस हमने क्या किया है, x की वैल्यू रख दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। Whereas इन द वर्टिकल एक्सिस में हमने 6 स्टेज को डिफाइन करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज को डिफाइन करेगा, ये सेकेंड स्टेज को डिफाइन करेगा, ये थर्ड स्टेज को डिफाइन करेगा, ये 4 स्टेज को, ये 5 स्टेज को, ये 6 स्टेज को। इस प्रकार हमारे पास ये स्टेजेस को डिफाइन करेंगे। हमारे पास पैरेलल जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के साथ ही साथ जो हम एक्टिविटी को अपनाएंगे तो उस एक्टिविटी के साथ ही इस टेबल का भी हम यूज करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए और आपका आंसर एक्यूरेट हो जाए। सबसे पहले स्टेप के अंतर्गत आप ये देखिए, पहला स्टेज, स्टेज 1 दैट इज कॉल्ड स्टेज 1। स्टेज 1 के अंतर्गत आप फ्रीक्वेंसी टेबल पे ही देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर। तो 10 यू कैन फाइंड, क्या कौन सा फाइंड किया, 8 and 8। दिस इज द मैक्सिमम नंबर। ये क्या हो, कौन सा है, एक 8 आया 50 के सामने और दूसरा 8 आया आपका 40 के सामने। तो
फर्स्ट स्टेज में हमको 2 नंबर्स मिले, दोनों को आप अंडरलाइन मार्क कर दीजिए और उसके सामने देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है। तो 8 के सामने 50, 8 के सामने 40, तो स्टेज 1 में 40 को 1 पॉइंट दे दीजिए और 50 को 1 पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि इनके सामने का नंबर मैक्सिमम है और क्या होता है कि रिकरिंग कर रहा सेम वैल्यू है। चलो स्टेज 2 पे हम देखते हैं। स्टेज 2 के अंतर्गत आप 2 का पेयर बना लीजिए और उनको सम कर लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए और उसमें जो मैक्सिमम हो उसको अंडरलाइन करना है, यानी 2 का पेयर बनाना है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद मैक्सिमम को अंडरलाइन करना है। ओके, सेकेंड स्टेज में चलो इसका आप ग्रुप वो बनाइए पेयर 2 और 4 का, तो दिस विल बी 6, 5 और 8 का 13, 8 एंड 6 का 14 एंड 5 एंड 2 का 7। तो ये दिस इज द सेकेंड स्टेज, पूरी हो गई सेकेंड स्टेज। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एड 14। 2 नंबर को जोड़ने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू जो हो उसको आप अंडरलाइन करिए, दैट इज 14 विद द हेल्प ऑफ 8 एंड 6। दिस इज द इन फ्रंट ऑफ 50 एंड 60। तो आप सेकेंड स्टेज में 50 को और 60 को एक एक पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि हम सेकेंड स्टेज के बेस पे इसको कैलकुलेट किए। तो सेकेंड स्टेज के अंतर्गत 50 को 1 पॉइंट और 60 को 1 पॉइंट दे देते हैं। ओके, नाउ वी कैन कम एट थर्ड स्टेज। स्टेज थर्ड स्टेज के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी में एक नंबर को छोड़ करके 2 का पेयर बनाएंगे और उसमें जो मैक्सिमम होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो एक छोड़ करके यानी 2 को छोड़ दिए तो 4 और 5 का 4 एंड 5 को हमने ऐड किया तो दैट इज कॉल्ड 9 हमको मिल गया। फिर हमने 8 और 8 को ऐड किया तो मिल गया 16। फिर हमने 6 और 5 को ऐड किया तो 11 और 2 हमारे पास 2 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। तो इसमें मैक्सिमम है 16, किसकी हेल्प से? 8 एंड 8 की हेल्प से मिला। तो ये किसके सामने है? 40 एंड 50। तो 40 को 1 पॉइंट और 50 को 1 पॉइंट। तो थर्ड स्टेज में 40 को 1 पॉइंट और 50 को 1 पॉइंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ वी कम एट स्टेज 4। हम स्टेज 4 पे आते हैं। स्टेज 4 के अंतर्गत अब 3 नंबर को एक साथ ऐड करना है और मैक्सिमम को अंडरलाइन करना है। आई रिपीट, फोर्थ स्टेज के अंतर्गत 3 नंबर को ऐड करना है और जो सबसे मैक्सिमम आएगा उसको अंडरलाइन करना है। ओके, 1 2 3 तीनों को आप 3 का एक ग्रुप बना, 6 11 ऐड कर दिए, 11 आया 11। फिर इन 3 नंबर्स को ऐड कर दीजिए 22। अब देखिए 5 और 2 दो नंबर तो है बट तीसरा नंबर नहीं है, इसलिए इसको कैलकुलेशन से अभी छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा आया? 22। 22 किसकी हेल्प से है? 8 8 और 6 की हेल्प से। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमको 22 मिला। किसके सामने? 40 50 और 60, यानी 40 को 1 पॉइंट, 50 को 1 पॉइंट और 60 को 1 पॉइंट। तो फोर्थ स्टेज में 40 को 1 पॉइंट, 50 को 1 पॉइंट और 60 को 1 पॉइंट। ओके, चलिए नाउ वी कम एट स्टेज 5। स्टेज 5 पे आ जाइए। स्टेज 5 के अंतर्गत आप एक नंबर को छोड़ करके 3 का ग्रुप बनाएंगे और तीनों को ऐड करेंगे। जो मैक्सिमम होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। चलो 4 5 9 और 9 8 17, इन तीनों को ऐड किए और हमको आया 17। फिर इन तीनों को ऐड किए 8 8 6 5, इन तीनों को ऐड किए। ऐड करने के बाद इनको ऐड करो तो कितना हुआ आपका? 14 और 5 19 और बचा लास्ट में आपके पास 2 के साथ 2 नंबर और होने चाहिए, अर्थात इसका ग्रुप पूरा नहीं हो रहा, इसलिए हमको इसको कैलकुलेशन से छोड़ देंगे।
ओके, तो अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई 19। ओके, तो 19 हो गई। 19 किसकी हेल्प से? 8, 6, 5, 50, 60, 70। तो 50 को एक पॉइंट, 60 को एक पॉइंट और 70 को एक पॉइंट। तो 50 को एक पॉइंट, 60 को एक पॉइंट और 70 को एक पॉइंट। फिफ्थ स्टेज में, फिफ्थ स्टेज 6। अब हमारे पास आया स्टेज 6। स्टेज 6 दिस इज द लास्ट स्टेज। इसके अंतर्गत 2 नंबर छोड़ करके 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, उनको ऐड करेंगे और मैक्सिमम को अंडरलाइन करेंगे। ओके, 5, 8, 8 क्योंकि 2 छोड़ना है तो 2 हमने छोड़ दिया। तो 16, 16, 5, 21, 21 और ये 3 हमारे पास बचे। 6, 5, 2, 6, 5, 2 तो कितना हो जाएगा आपका 30। मैक्सिमम कौन है? 21। 21 किसकी हेल्प से? 5, 8, 8 की हेल्प से। तो आप इसको एक पॉइंट 40 को, एक पॉइंट 50 को। तो 6 स्टेज में 30, 40 एंड 50। ओके, अब आपका ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। इससे जो आपका रिजल्ट्स आए उनको हमने इसमें पुट कर दिया और यहां से हमको आंसर मिलेगा। आप इनको ऐड करो तो देखो 10 की वैल्यू कोई नहीं मिला, यानी 10 की वैल्यू 0 आई। 20 को कोई पॉइंट नहीं मिला, इसको 0। 30 कितना पॉइंट मिला? 1 पॉइंट मिला पूरी इसमें, तो 1 पॉइंट 1। 40 कितना मिला? 1, 2, 3, 4। 40 को मिला 4। 50 कितना मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको 6 मिला। 60 कितना मिला? 1, 2, 3, 3। 70 कितना मिला? 1। 80 कितना मिला? 0। तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम किसने स्कोर किया? तो आप कहोगे 50 ने स्कोर किया। सबसे मैक्सिमम 50 ने स्कोर किया। कितना स्कोर किया? 6 पॉइंट। Thus we can say, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द मोड यानी आंसर विल बी 50। यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत अगर 2 फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम ऐसे गणना करेंगे।